मुनियों को ब्रह्मा का उपदेश। ब्रह्मा बोले, आहा, कष्ट है कि आज आप लोगों का सर्वस्व नष्ट हो गया। आपके बल को धिक्कार है, तपश्चर्या को धिक्कार है। आपका यह सब मिथ्या ही हो गया। पवित्र संस्कारों और निधियों में परम निधि को प्राप्त कर वृथाचारी आप लोगों ने मोहवश उनकी उपेक्षा कर दी। योगी लोग तथा यत्न करने वाले यति जिस निधि को प्राप्त करने की नित्य अभिलाषा करते हैं, उसी को प्राप्त कर आप लोगों ने उपेक्षा कर दी। यह बहुत ही कष्ट की बात है। वैदिक लोग जिसकी प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, बड़ा कष्ट है कि उन महानिधि को प्राप्त कर भी आप सभी ने उनकी उपेक्षा कर दी। हाय, जिसे प्राप्त कर देवताओं के ऐश्वर्य रूप में समस्त लोक लोकांतर दृष्टिगोचर हो रहे हैं, उन अक्षय निधि को प्राप्त कर आपने उनकी उपेक्षा कर दी। जिनकी प्राप्ति होने से मुझे यह विशेषर तत्व प्राप्त हुआ है, उन समस्त ऐश्वर्य के निधान का दर्शन कर भाग्य रहित आप लोगों ने उनकी उपेक्षा कर दी। जिनमें वह अविनाशी दिव्य ऐश्वर्य समाहित है, उन ब्रह्मरूप निधि को प्राप्त कर भी आप लोगों ने अपना सुअवसर खो दिया। यह बड़े कष्ट की बात है। इन्हीं देव को महादेव और महेश्वर समझना चाहिए। इनका परम पद सर्वोत्कृष्ट ऐश्वर्य किंचित भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, अर्थात जाना नहीं जा सकता। हजारों युग पर्यंत रहने वाले प्रलय काल में यही सनातन भगवान महेश्वर काल रूप होकर देवताओं, ऋषियों तथा पितरों और समस्त देहधारियों का अपने में लय करते हैं। यही अद्वितीय अपने तेज से समस्त प्रजाओं की सृष्टि करते हैं। चक्र, वज्र तथा श्री वत्स के चिन्ह को धारण करने वाले यही हैं, क्योंकि इनमें तथा श्री विष्णु में सर्वथा अभेद है। यही देव कृतयुग में योगी, त्रेता में यज्ञ रूप, द्वापर में भगवान काल तथा कलयुग में धर्म केतु कहलाते हैं। रुद्र की 3 मूर्तियां हैं। इन्होंने ही इस विश्व को व्याप्त कर रखा है। तमोगुण के अधिष्ठाता को अग्नि, रजोगुण के अधिष्ठाता को ब्रह्मा तथा सत्वगुण के अधिष्ठाता को प्रभु विष्णु कहा गया है। इनकी एक दूसरी मूर्ति है जो दिगंबरा, शाश्वत तथा शिवात्मिका कहलाती है। उसी में योग से युक्त परम ब्रह्म प्रतिष्ठित रहते हैं, जिनको इनके पार्श्व भाग में स्थित भार्या के रूप में आपने देखा है। वे ही सनातन परमात्मा नारायण देव हैं। उनसे ही यह सब उत्पन्न है और उनमें ही यह सब लीन भी हो जाता है। वे ही सबको मोहित करते रहते हैं और वे ही परमगत हैं। महान आत्मा, शाश्वत पुरुष हरि एक श्रृंगहारी, अष्टाक्षर, हजारों सिर वाले, हजारों आंख वाले एवं हजारों चरण वाले हैं। श्रुति का कथन है कि नारायण चतुर्वेद, चतुर्मूर्ति, त्रिमूर्ति एवं त्रिगुण होते हुए भी एक मूर्ति तथा अमेय आत्मा है। माया से विविध शरीर धारण करने वाले तथा समस्त जगत के जीवन जल को ही अपने आयतन के रूप में स्वीकार करने वाले जल स्वरूप प्रभु भगवान कर्म फल के एकमात्र अधिष्ठाता हैं। धर्म तथा मोक्ष की इच्छा करने वाले ब्राह्मण लोग विविध मंत्रों के द्वारा उनकी स्तुति करते हैं। कल्पांत में समस्त विश्व का संहार करने के अनंतर योगामृत का पान कर पुरुषोत्तम भगवान शंकर
जिस सर्वाधिष्ठान स्वप्रकाश में शयन करते हैं वही विष्णु नाम का परम पद है। विश्व की सृष्टि करने वाले ये न जन्म लेते हैं, न मरते हैं और न वृद्धि को प्राप्त होते हैं। वैदिक लोग इन्हीं अजन्मा भगवान को अव्यक्त मूल प्रकृति कहते हैं। ये महेश्वर प्रलय रूपी रात्रि के बीत जाने पर संपूर्ण जगत की सृष्टि की इच्छा से अज की नाभि में सृष्टि के बीज को स्थापित करते हैं। अज के रूप में मुझे ही आप लोग जाने। मैं ही समस्त लोकों का मूल होने के कारण महात्मा, ब्रह्मा, सर्वतोमुख महान पुरुष, विश्वात्मा, अप समस्त स्थूल जल का अधिष्ठाता सर्वोत्तम देव हूँ। अनंत ब्रह्मांड के बीज को मेरे में स्थापित करने वाले उन परम पिता देवाधिपति महादेव हर को आप लोग उनकी माया से मोहित होने के कारण नहीं जान सके। वे ही अनादि देव भगवान महादेव हर विष्णु के साथ संयुक्त होकर सृष्टि और संहार करते रहते हैं। उनका कोई कर्तव्य नहीं है और उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। योग मायामय शरीर धारण करने वाले उन्होंने पूर्व काल में मुझे वेद प्रदान किया। वे अपनी माया द्वारा सभी की सृष्टि और संहार करते हैं। उन्हें ही मुक्ति का मूल समझकर उन भव की ही शरण में जाना चाहिए। ब्रह्मा के ऐसा कहने पर मरीच आदि प्रमुख ऋषियों ने विभु ब्रह्मदेव को प्रणाम कर अत्यंत दुखित होकर उनसे इस प्रकार पूछा। मुनिजन बोले, समस्त देवों के स्वामी उन पिनाकधारी देव का दर्शन हम पुनः किस प्रकार कर पाएंगे? आप हमें बताएं। आप शरण चाहने वालों की रक्षा करने वाले हैं। पितामह ने कहा, पृथ्वी पर गिराए गए महेश्वर के जिस लिंग को आप लोगों ने देखा था उसी लिंग के समान श्रेष्ठ लिंग बनाकर सपत्नी तथा पुत्रों सहित आदर पूर्वक विविध वैदिक मंत्रों से ब्रह्मचर्य पूर्वक आप लोग उसकी पूजा करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद में कहे गए शंकर के मंत्रों से लिंग की स्थापना कर परम तप का अवलंबन कर शतरुद्रीय का जप करते हुए समाहित होकर बंधुओं तथा पुत्रों सहित आप सभी लोग हाथ जोड़कर शूलपाणी की शरण में जाएं। तदनंतर आप लोग अकृतात्माओं के लिए दुर्दर्श उन देवेश्वर का दर्शन कर पाएंगे जिनको देख लेने पर संपूर्ण अज्ञान और अधर्म दूर हो जाता है।